नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक नए असाइनमेंट के ऊपर और वो सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का MBA थर्ड सेमेस्टर NMIMS। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइंस को शेयर करना चाहता हूँ जो NMIMS की तरफ से आती है। दोस्तों आप लोग अपना असाइनमेंट को किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। आपका असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी देखने को मिलता है तो आपको फेस करना पड़ता है कॉपी केस। ये इशू आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपके असाइनमेंट में 1% कॉपी मिल रहा है। आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो आंसर के लिए असाइनमेंट में, उसका वर्ड का साइज़ 12 होना चाहिए और साथ में वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए। आप अगर थ्योरिकल पेपर दे रहे हो, थ्योरिकल असाइनमेंट बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना होगा। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों को, इन सभी 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जब एक्सप्लेनेशन करो तो उसे एक सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग अपने आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे पहले सवाल पे, जहां पे हम लोग को पहला सवाल कुछ कैलकुलेशन बेस्ड दिया हुआ है। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो है ये पूरा कैलकुलेशन है। इसमें आपको थ्योरी जो है वो बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप जो एक्सप्लेन करोगे उसको थोड़ा सा अपने वर्ड पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको पेज रेफरेंस मिलेगा ताकि आप जो है इसे इजीली कैलकुलेट कर सको और समझ सको कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन में ये बताया गया कि द डेटा शोन बिलो रिलेट टू एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैन्युफैक्चर्स हाउस होल्ड एप्लियंसेस। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि नीचे जो डेटा दिया गया है, जहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड क्वालिटी रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल्स आइटम दिया हुआ है, यहाँ एक्चुअल प्राइस पेड दिया हुआ है, ये एक डेटा है। और उसके नीचे कैलकुलेशन दिया हुआ है कि वेरिएंस का कैलकुलेशन करके इनका अमाउंट इतना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इतना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इतना है। अब वहाँ पे ये बताना कि अगर आप इस कैलकुलेशन से एग्री हो तो सही बात है, आप अपना एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि क्या क्या इसमें की गई है, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया गया। और अगर आपका जवाब है नो कि ये सवाल जो है गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया है, तो आपको इसे कैलकुलेट करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपने कहाँ पे ये गलती एनालिसिस किया और आपने इसके अंदर क्या सुधार किया है। तो इसका भी पेज रेफरेंस है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और वेरिएंस नहीं जानते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो उनके लिए पेज रेफरेंस है यहाँ पे। तो चलते हैं हमारे ई बुक में। दोस्तों PDF में आपको हार्ड बुक का भी आपको पेज रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग वहाँ से PDF का लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पेज रेफरेंस की तरफ। तो ई बुक में हम लोग 213 नंबर पेज में जाएंगे। यहाँ पे 213 में यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल 8.1 के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है किस तरीके से हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कैलकुलेशन करते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएशन किस तरीके से निकालते हैं। तो आप इनका यूज़ करके अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये सारा डेटा आपको आपके सवाल में भी दिया हुआ है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ है, आपको वहाँ पे एक सही इनपुट रखना है और उसे कैलकुलेट कर लेना है और आपका पहला सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 8.1 और यहाँ पे इसके कुछ वेरिएंस का एक्सप्लेनेशन है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है, या फिर इसके भी और आगे अगर डिटेल्स में आपको जाननी है तो आप 8 पॉइंट से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो और उसे अपने हिसाब से लिख सकते हो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस तरीके से निकलता है, आप यहाँ पे हर एक चीज़ को पढ़कर अपना कंक्लूजन दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। पहला सवाल तो आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो ये पहला सवाल का पेज रेफरेंस आपको आप नीचे दिख रहा होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि एक चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पे ABC लिमिटेड जो है अपना फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है कोलकाता में 1 अप्रैल 2021 को, जो स्टार्ट हो चुका है। उसका कॉस्ट शीट आपको निकालना है। ये उसका एक साल का जो एनुअल रिपोर्ट है, जो कॉस्ट रिपोर्ट है, वो दिया गया है, जहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना यूनिट का हुआ है, उस यूनिट का खर्च कितना पड़ता है, उसका डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, रॉयल्टी फी क्या है, वर्क्स ओवरहेड, यहाँ पे उनके सारी डिटेल्स दिए हुए हैं।
और बोला गया है कि यहाँ पे आपको एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है और उसके वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को भी डिफाइन करना है। तो वो आप कैसे करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग ई बुक में चलेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 115 के अंदर। तो यहाँ पे 115 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैनुअल दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन में डेटाज दिए हुए उनके साथ आप रिलेट करके यहाँ पे उसे लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो यहाँ इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे ये पूरा एजम्पशन शुरू होता है, एडजस्टमेंट शुरू होता है, यहाँ पे उसके डिटेल्स सारे दिए हुए, आप लोग उनको अपने हिसाब से लिख सकते हो। कॉस्ट शीट यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करते हो तो 4.3 के अंदर जो आता है कॉस्ट शीट, वो पूरा आप पढ़कर अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना कंक्लूजन दे सकते हो और इसे सॉल्व करके इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, यहाँ पे हार्ड बुक और सॉफ्ट कॉपी का भी ऑप्शंस है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के 3A और 3B में, जहाँ पे आपको पहला जो है वो थ्योरेटिकल है और दूसरा जो है वो थोड़ा न्यूमेरिकल है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल में दोनों में आपको सेम पेज पे जाना है, बस एक पेज का डिफरेंस होता है। तो ऊपर में बोला गया कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि EOQ इन प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर हम लोग कोई प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें EOQ का क्या इम्प्लीकेशंस होता है। और साथ में दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स लिमिटेड estimates its carrying cost at 15% and its ordering cost at 9 rupees per order. The estimated annual requirement is 48,000 per unit at a price of 4 per unit. तो इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर, हाउ मैनी ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इन अ ईयर, हाउ ऑफन शुड एन ऑर्डर प्लेस्ड। इन दोनों चीज़ों को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग चलते हैं हमारे ई बुक की तरफ। ई बुक में जाने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे पेज नंबर 38 में। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A का बात करें तो 38 में जाने के बाद हम लोग आएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर, जहाँ पे एक अच्छा खासा आपको थ्योरी देखने को मिल रहा है। उसको आपको पढ़ना है और उसे अपने हिसाब से वहाँ पे लिखना है और बताना है कि EOQ क्या होता है, जहाँ पे इसका बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है। आप इनके पॉइंट्स को भी बनाकर लिख सकते हो और या फिर इन्हें थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो। ये हो गया। अब 3B का बात करें, 3B में आपका आता है पेज नंबर 39, जहाँ पे आपको सेम पेज पे आना है 38 में EOQ में। आप इसे पढ़ तो ऑलरेडी लिए हो। यहाँ पे उसके कुछ फार्मूलाज है जहाँ पे आपको इसे कैलकुलेट करने बताया जाएगा कि आप EOQ किस तरीके से निकालोगे, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरीके से निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड कैसे निकालोगे, वो ईयर में होता है या फिर मंथली होता है। ये सारा चीज़ आपके जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में किस तरीके से आप उसे सॉल्व करोगे, प्लेस्ड कैसे हो रहा है, ईयर में कैसे निकाल रहे हो, आप सब उसी फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर पाओगे। बस आपको अपना इनपुट जो है वहाँ पे सही तरीके से दे देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेफरेंस भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकालने का कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर एक साल में कितना निकल रहा है, तो वो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको इसके आंसर्स बहुत सही तरीके से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2.2 में आपको देखने को मिलेगा मिनिमम ऑर्डर ये है, कॉस्ट इतना है और यहाँ पे आपको EOQ निकालने बताया गया कि किस तरीके से आप निकाल रहे हो। अब यहाँ पे 2.3 में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल एडजस्टमेंट किस तरीके से निकल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर किस तरीके से निकल रहा है। आपको हर एक तरह का फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलेगा, हर एक चीज़। यहाँ पे 2.4 में आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर भी देखने को मिलेगा, जो आपको आपके क्वेश्चंस में एक सवाल है जहाँ पे ईयर में बोलना जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है ईयर के अंदर, वो बताना है। तो आप यहाँ से उसका भी आंसर निकाल सकते हो, आपको यहाँ पे एक हिंट मिल जाएगा। तो ये आपका 3A और 3B का आंसर आपको सेम पेज के अंदर ही मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सकें। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तो वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।